हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 3 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए हम आज नया पाठ शुरू करेंगे, यानी पाठ नंबर 13। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संयुक्त अक्षर, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स। पहले पिछले पाठ में हम क्या पढ़ा था? द्वित्वाक्षर, यानी सेम आदि अक्षर को पूरी अक्षर से हम किस तरह पढ़ा जाता है हमने देखा था। अब क्या करेंगे हम? यानी अलग अलग विभिन्न अक्षरों को आदि अक्षर से लेके पूरी अक्षर से किस तरह मिलाते हैं हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आपके पुस्तक में लेसन नंबर 13 संयुक्त अक्षर द क्लस्टर ऑफ लेटर्स। तो पहले क्या है यहाँ पर? का प्लस ख। तो क्या पढ़ेंगे? ख। क प्लस ख, ख। यानी उदाहरण में मक्खी, माँ, का की आदि अक्षर मक, खा को बड़ी की मात्रा खी, मक्खी। ठीक है, हाउस फ्लाई। ये देखिए दूसरा स प्लस ता, स्ताप, स प्लस ता, स्ता। तो क्या है उदाहरण में? पुस्तक। क्या है? पुस्तक, पा को छोटी की मात्रा पू, सा की आदि अक्षर पुस्तक, तक, पुस्तक। ठीक है, यानी बुक, पुस्तक यानी बुक। का प्लस त, ठीक है, का प्लस त। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ उदाहरण में? वक्त, बा का की आदि अक्षर वक्त, वक्त। ठीक है, भक्त। न प्लस ट, इंट, न प्लस ट, इंट। यानी घंटी, घ ना की आदि अक्षर घन, टा को बड़ी की मात्रा टी, घंटी। तो ये ना की आवाज़ ना यानी नाक में घूमेगी, ठी। ठीक है, घंटी। पा या प्या, पा या प्या। तो पा को आदि अक्षर या से मिलाया था, तो किस तरह पढ़ना? पा की आदि अक्षर प, या की बड़ी आ की मात्रा या, प्या, ला को बड़ी की मात्रा ली, प्याली। यानी कप, CUP, कप, प्याली, कप। ठीक है, श ना, ठीक है, श ना, पुष्प। ठीक है, श ना, पुष्प। ठीक है, पा को बड़ी की मात्रा पु, श, पुष्प, पुष्प। तो इस तरह हम ये संयुक्त अक्षर पढ़ लिया है। तो आपको समझ में आया? द्वित्वाक्षर में क्या होगा? क ख को हम मिलाते ही, पर संयुक्त अक्षर में हम विभिन्न अक्षरों को मिलाया था, यानी क ख। इस तरह स त हमने वहाँ कैसा मिलाया? कक्का, चच्चा, टाटा, डाडा। इस तरह सेम अक्षरों को मिलाया था। संयुक्त अक्षर में अलग अलग अक्षरों के अर्थ को हम मिलाकर पढ़ेंगे। आगे देखिए, शब्द को पढ़िए और समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स। पहला क्या है? भ, का की आदि अक्षर क, भक्त, भक्त। ठीक, दूसरा देखिए प, पा की आदि अक्षर प, या को बड़ी आ की मात्रा या, प्याज, प्याज। ठीक है, ये सत्य, सब्जी, नंद, नब्ज, पत्थर, रक्त, प्रश्न, ज्वर, अस्तर, क्यारी, संखत, मुफ्त, बिस्तर, अन्यान। ठीक है, अन्याय, अन्याय वो क्या है? आखिरी का अन्याय, आ ना की आदि अक्षर अन, या को बड़ी आ की मात्रा या, अन्याय। ठीक है, तो देखिए फिर से, भक्त, प्यास, सत्य, सब्जी, नंद, नब्ज, पत्थर, रक्त, प्रश्न, ज्वर, अस्तर, क्यारी, संखत, मुफ्त, बिस्तर, अन्याय। इस तरह हम संयुक्त अक्षर में शब्द पढ़े थे। आगे देखिए,
पाठन अभ्यास यानी रीडिंग एक्सरसाइज। तो पाठन अभ्यास में आप और से देखिए यानी जिस अक्षर जो अक्षर संयुक्ताक्षर की तरह दिख रहे हैं आप वहाँ गौर से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पा की आदेश प, या को बढ़िया की मात्रा या प्या, रा को एक की मात्रा रे प्यारे, ला को बढ़िया की मात्रा ला ला लाल प्यारे लाल, सा को बड़ी छोटी की मात्रा सु बह बह सुबह से। इस तरह आप प्रोनाउंस करते हुए वाक्य को पढ़ने की कोशिश करिए। तो चलिए मैं पढ़ूंगी, आप गौर से पुस्तक में देखिए। प्यारे लाल सुबह से ज्वर से पीड़ित था। उसने एक प्याली चाय पी और अपने बेटे पुष्प के साथ लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और उसे मुफ्त दवा दी। दवा ने जल्दी ही अपना असर दिखाया। प्यारे लाल ज्वर उतर गया। तो यहाँ ये इंसान यानी ये आदमी का नाम है प्यारे लाल। तो सुबह से ज्वर से पीड़ित था। प्यारे लाल मतलब प्यारे लाल को सुबह से ही फीवर है, यानी मॉर्निंग से ही उसे फीवर यानी टेम्परेचर बता रहा था। उसने एक प्याली चाय पी और अपने बेटे पुष्प के साथ लेकर हॉस्पिटल गया। तो उन्हें सुबह उठकर क्या नाश्ता किया यानी ब्रेकफास्ट क्या किया, एक प्याली चाय, एक प्याली यानी 1 कप ऑफ टी ब्रेकफास्ट कर लिया और अपने बेटे पुष्प के साथ लेकर हॉस्पिटल गया। प्यारे लाल का बेटे का नाम क्या है, पुष्प। उनके साथ वो हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल गया था। He went to the hospital. डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और उसे मुफ्त दवा डाली। आप भी जब हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर हमेशा पहले हार्ट बीट चेक करेंगे ना, हाँ हार्ट रेट यहाँ पकड़कर हार्ट रेट चेक करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी वहाँ उसका हाथ पकड़कर नब्ज यानी आप देखिए नब्ज यानी शिरा, नब्ज यानी शिरा, क्या है ये वीन, ठीक है, वेन, शिरा वेन। यहाँ आपको जो वेन्स दिखते हैं ना, हाँ हाथ पे जो वेन्स दिखते हैं ना आपके, वो चेक करे थे, ठीक है। दवा ने जल्दी ही अपना असर, तो नब्ज देखा और उसे मुफ्त दवा दी। डॉक्टर ने फिर जैसे ही चेकअप करते ही उसे मुफ्त दवा, ठीक है, दवा यानी देखिए दवा क्या है, औषधि, मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया था उसे मुफ्त वाली यानी फ्री वाली। असर अपना दवा जल्दी ही अपना असर दिखा दिया। दवा जैसे ही वो टैबलेट्स लेते असर यानी क्या है, असर, प्रभाव यानी इफेक्ट होना, ठीक है, प्रभाव इफेक्ट। तो जैसे ही वो टैबलेट्स लेते कि उसका काम शुरू कर दिया, टैबलेट्स जो काम था वो काम शुरू कर दिया। क्या काम, फीवर का टेम्परेचर कम करने में। प्यारे लाल का ज्वर उतर गया। टैबलेट्स लेते बाद प्यारे लाल का ज्वर यानी फीवर कम हो गया, ठीक है। आप समझ गए ना किस तरह हम पाठन अभ्यास के वाक्य पढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया, आप भी उस तरह उच्चारण यानी प्रोनाउंस करते हुए कोशिश करिए, ठीक है। आगे देखिए शब्द ज्ञान। हमने वाक्य में कुछ कठिन शब्द यानी नए शब्द भी देखे थे, उसका अर्थ जानेंगे। पहले देखिए सुबह, प्यारे लाल को सुबह ज्वर था ना, हाँ सुबह यानी सवेरे मॉर्निंग, सुबह सवेरे मॉर्निंग। दूसरा देखिए प्याली, उसने सुबह उठकर क्या किया, एक प्याली चाय पिया था। प्याली यानी जिसमें चाय पीते हैं, ठीक है, ए कप, प्याली अ कप, प्याली अ कप, तो जिसमें हम चाय पीते हैं। बेटा यानी पुत्र, सन, ठीक है, सन को हम क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं। हॉस्पिटल यानी दवाखाना, दूसरा अर्थ क्या है, दवाखाना, हॉस्पिटल, इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं, हॉस्पिटल। दवा
दूसरा अर्थ औषधि। तो हिंदी इंग्लिश में मेडिसिन कहते हैं, दवा, औषधि, मेडिसिन। ज्वर, ज्वर यानी बुखार, यानी फीवर, ज्वर यानी बुखार, दूसरा अर्थ इसका बुखार और इंग्लिश में फीवर कहते हैं। यहाँ देखिए चाय, चाय पीने की चीज, चाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी, तो वो हम पीते हैं ना। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर यानी चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक। डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं। नब्ज, नब्ज यानी शीरा, ठीक है, शीरा क्या है? वेन, शीरा, वेन। असर, प्रभाव, इफेक्ट। जैसे ही आपको भी स्टमक एक या हेड एक और एल्स फीवर, टेम्परेचर है, तो आप भी ये दवा डालेंगे यानी मेडिसिन डालेंगे ना। तो जैसे आप मेडिसिन डालते ही 1 आवर या हाफ एन आवर के बाद आपका टेम्परेचर या स्टमक कम हो जाता ना, उसी तरह दवा का प्रभाव यानी दवा का असर, वो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स बोलते ना, उसे असर कहते हैं हिंदी में। उसका इफेक्ट यानी गोलियों का असर किस तरह है, हम इसे असर बोलकर यूज़ करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। दिए गए शब्द को 3-3 बार लिखिए। राइट ईच वर्ड 3 टाइम्स गिवन बिलो। तो पहला शब्द क्या दिया था? भ, का की आदि अक्षर भक्त और थ, भक्त, ठीक है, भक्त। तो आप लिखते समय यानी यहाँ 3 डैशेस आपको दिए गए हैं, उस 3 डैशेस में आपको इस तरह उच्चारण करते हुए लिखना है। दूसरा देखिए, सत्य, स, ता की आदि अक्षर और या त्य, सत्य। तो सत्य, यहाँ भी सत्य लिखिए, यहाँ भी सत्य लिखिए और यहाँ भी। इस तरह आप पढ़ते हुए लिखिए। और आगे एक पेज में देखिए, पत्थर, क्या है? पत्थर, फा, पा, था की आदि अक्षर और थ, पत्थर, पत्थर, ठीक है, पा, ता की आदि अक्षर, पत्थर, थर, पत्थर। तो यहाँ 3 रिक्त स्थान में यानी 3 ब्लैंक्स में भी आप पत्थर पढ़ते हुए लिखिए। बिस्तर, बा को छोटी की मात्रा बी, सा की आदि अक्षर बिस, तर, बिस्तर। तो यहाँ बिस्तर पढ़ते हुए प्रोनाउंस करते हुए लिखिए। क्वारी, ठीक है, का के आदि अक्षर या, क्या, रा, या को बड़ी की मात्रा या, क्या, रा को बड़ी की मात्रा री, क्यारी, ठीक है। यहाँ 3 बार पढ़ते हुए लिखिए। इस तरह आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे की बिट देखिए, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। लुक एट ईच पिक्चर एंड राइट इट नेम्स अंडर इन इट। तो हमने ऑलरेडी कुछ चित्र को पहले यानी पाठ के शुरू में पढ़ा था ना, वहाँ से देखकर भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है? हाँ, भक्त। हमने यहाँ पढ़ा था ना, का और ता, का की आदि अक्षर और ता, त, ठीक है, त। तो हम कैसा लिखेंगे? भा, का की आदि अक्षर और ता, भक्त, ठीक है, भक्त। नेक्स्ट दूसरा देखिए, ये क्या है? फ्लैग, फ्लैग यानी, हाँ, अब बहुत बार पढ़ चुके थे, झंडा। तो झंडे को किस तरह लिखते हैं? झा, ना की आदि अक्षर और डा की बड़ी या की मात्रा डा, बड़ी आदि मात्रा डा, झा, ना की आदि अक्षर, डा की बड़ी की मात्रा डा, झंडा। ये देखिए, हाँ, हमने पहले पढ़ चुके हैं यानी पाठ के पहले। ये क्या पढ़ा था हमने? हाँ, वही है वो। यानी कप को क्या कहते हैं? बोलिए आप। प्याली। क्या कहते हैं? प्याली। तो लिखिए यहाँ पा की आदि अक्षर या, प्या, ब्या को बड़ी की मात्रा या, प्या, ला को बड़ी की मात्रा ली, प्याली। प्याली यानी कप। और ये देखिए फ्लावर। फ्लावर को हिंदी में क्या पढ़ा था हमने? पाठ पढ़ते समय हमने पढ़ा था ना, पुष्प। क्या पढ़ा था?
पुष्प। तो लिखिए पा को छोटी ऊ की मात्रा पू और श और पा पुष्प, श और पा पुष्प। ये देखिए इसे क्या कहते हम, हाँ किताब भी कहते हैं हम, पर दूसरा भी अर्थ इसका क्या है, पुस्तक। किताब का दूसरा अर्थ पुस्तक। तो लिखिए पू सा की आदि अक्षर और त पुस्त पुस्तक ता का तक पुस्तक। पा को छोटी ऊ की मात्रा पू सा की आदि अक्षर पुस ता का तक पुस्तक। ठीक है, यानी बुक। ये देखिए इसे क्या कहते हैं हम, चक्की मोटर। क्या कहते हैं, चक्की। चा का के आदि अक्षर और का को बड़ी की मात्रा की, चक्की। ठीक है, चक्की मोटर। इस तरह हम दिए गए चित्र के नाम लिख लिए थे। फिर से एक बार देखिए, पहला क्या है, भक्त, दूसरा झंडा, तीसरा प्याली एंड पुष्प, ये पुस्तक है, ये चक्की है। इस तरह दिए गए चित्र के नाम हमें लिखना है। आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार कीजिए। डू एज एग्जाम्पल, डू एज इन एग्जाम्पल। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, उसे संयुक्त अक्षर में यानी उदाहरण बताना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया पहले उदाहरण में, ना प्लस ता नत। ठीक है, त। ठीक है, तो किंतु, का को छोटी की मात्रा की, ना की आदि अक्षर, ता को बड़ी की मात्रा तू, किंतु, परंतु, जंतु। इस तरह उस संयुक्त अक्षर के कुछ उदाहरण लिखे थे। तो चलिए हम भी कुछ उदाहरण, आगे के अक्षरों के उदाहरण लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्या है बोलिए आप, दूसरा क्या है, प त। ठीक है, प और ता। तो इसे कैसा, इसके रूप में कैसा है ये, पा की आदि अक्षर और ता की पूरी अक्षर। तो उदाहरण में क्या क्या लिखना, उदाहरण में ऑलरेडी एक दिए गए हैं, क्या दिया था यहाँ पर, समाप्त, यानी एंड, इंग्लिश में समाप्त कहते हैं। तो लिखिए समाप्त एंड। और दूसरा क्या लिखना है हमें, पर प्राप्त। क्या लिखना है, प्राप्त, दूसरा प्राप्त लिखिए आप। ठीक है, और तीसरा क्या लिखना है, सप्ताह। क्या लिखना है, सप्ताह। आप गौर करिए, यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा था, क्या क्या अक्षर पूछे थे, पा और ता, त। तो यहाँ पर भी पा और ता की रूप दिख रहा है आपको, हाँ यही संयुक्ताक्षर के उदाहरण है। और दूसरा ये देखिए यहाँ पर क्या है, सा प्लस ता, सा प्लस ता बोलते से। इसे रूप, इसका रूप किस तरह है, देखिए सा की आदि अक्षर और ता का पूरा अक्षर स्ता बनेगा। तो ऑलरेडी वहाँ पुस्तक दिया गया है, पुस्तक लिखा था। और आगे के दो उदाहरण अब हम लिखेंगे, आप यहाँ से देखकर कॉपी कर लीजिए। तो दूसरा अर्थ क्या, दूसरा शब्द क्या लिखना है, दोस्त, दोस्त भी लिखिए। तो आप देखिए और करिए, यहाँ सा और ता का, सा की आदि अक्षर और ता की पूरी अक्षर इसमें आ रही है ना, मतलब ये सही है। और तीसरा देखिए, बिस्तर। क्या है, बिस्तर, बा को छोटी की मात्रा बी, सा की आदि अक्षर, ता को बढ़िया की मात्रा ता, रा, बिस्तर। ठीक है, बिस्तर। तो इसमें भी उसका रूप दिख रहा है। और लास्ट वन देखिए, ज या जिया। ठीक है, ज या जिया, जा या। और ये दिखने का रूप देखिए, जा की आदि अक्षर और या की पूरी अक्षर, जिया। तो इसे उदाहरण में क्या दिया था, ऑलरेडी एक उदाहरण दिया गया था, क्या दिया था, राज्य यानी किंगडम, राज दिया गया था, राज्य। ठीक है, आप दूसरे दो अहम लिखना है, तो दूसरा क्या लिखेंगे, पूज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूज्य, यानी प्रे करना, पूज्य।
पूज्य यानी प्रे करना। और तीसरा देखिए वाज्य, वाज्य यानी फाइट, ठीक है, फाइट यानी कभी कभी कोर्ट में हम केस लड़ते हैं तो वाज्य करते हैं ज्यूरी में, तो उसे वाज्य कहते हैं, यानी वी फाइट फॉर आवरसेल्व्स, राइट। तो इस तरह हम कुछ संयुक्ताक्षर के उदाहरण लिखे थे, यानी ये हम खुद बनाकर लिखे थे, ठीक है। ये बाहर से जो अपना नॉलेज जो है उसे वहाँ से देखकर लिखना है, ये कहीं में भी किसी किताब में नहीं है, ठीक है। तो ये बिट आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, आप यहाँ बोर्ड पर देख के कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आप फिर से एक बार देखिए, पा प्लस ता, पत, ठीक है, पा प्लस ता। तो इसका रूप में पा की आदि अक्षर और ता की पूरी अक्षर। ऑलरेडी एक उदाहरण दिया गया था, क्या दिया था, समाप्त, समाप्त सा, माँ को बड़ी आ की मात्रा माँ, पा की आदि अक्षर और ता, समाप्त। दूसरा क्या लिखा था हम, प्राप्त, प्राप्त, और तीसरा सप्ताह। तो आप यहाँ बोर्ड पर देख के कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ क्या है, दूसरे में सा प्लस ता बोल के पढ़ेंगे, इसके रूप में हम स्ता पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या दिया उदाहरण में, पुस्तक, और हमें क्या लिखना है, और दो उदाहरण लिखना है, क्या है वो, दोस्त बिस्तर, दोस्त बिस्तर। तीसरा देखिए जा या ज्या, जा या ज्या, रूप किस तरह है, जा की आदि अक्षर, या की पूरी अक्षर। तो उदाहरण में क्या दिया शब्द, राज्य, हमने क्या क्या लिखा, पूज्य वाज्य, पूज्य वाज्य। तो इस तरह हम संयुक्ताक्षर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा, क्लस्टर ऑफ लेटर्स, यानी विभिन्न अक्षरों को मिलाकर किस तरह पढ़ते हैं, हमने यही पार्ट में सीखा। तो हम आगे मिलेंगे नए पार्ट से, तब तक सुरक्षित रहिए, बाय।